कभी किसी को देखकर आपने सोचा है अरे ये तो बहुत अलग है, शायद थोड़ा अजीब भी। पर क्या आपने कभी सोचा उस अलग दिखने वाले इंसान के दिल में क्या क्या चल रहा होगा। हम अक्सर लोगों को चेहरे से जज कर लेते हैं, लेकिन आज की कहानी ऑन द फेस ऑफ इट हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं नजरिए में होती है। ये कहानी है दो लोगों की, एक छोटा लड़का डेरी जिसके चेहरे पे जलने का निशान है, और बूढ़े व्यक्ति मिस्टर लैम जिसका दिल इतना साफ है कि वो हर किसी में अच्छाई देखता है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो उनकी बातचीत सिर्फ शब्दों में नहीं, जिंदगी के सीखों की भी एक कहानी बन जाती है। क्योंकि कभी कभी जो बाहर से अलग दिखता है वो अंदर से सबसे खूबसूरत इंसान होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि जिंदगी को चेहरे से नहीं एहसास से देखना। वेलकम टू ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजान हिल। नाम है अविदीदी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। चलिए अब शुरू करने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजान हिल। ओके, तो इस स्टोरी में क्या है, बेसिकली ये आपको ऐसे डायलॉग एक्सचेंज करके ये स्टोरी है जहाँ पर बच्चा है, कैसे होगा वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही होने वाली है। इससे पहले कि आप पढ़े, यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है। यहाँ पर ये एक प्ले है, बेसिकली एक नाटक कैसे होता है वैसे है, जिसमें एक ओल्ड मैन है और एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक गार्डन में बेसिकली मिलते हैं। और ये जो ओल्ड मैन है वो फ्रेंडशिप कर लेता है इस बच्चे से। बहुत ही मतलब ऐसा है ना कि खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम जानेंगे आगे क्या हुआ है, कि ये बच्चा बहुत सैड है और यहाँ ये ओल्ड मैन कैसे उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है आप देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सीन 1 हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज एन ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। मिस्टर लैम्स गार्डन यानी ये लैम क्या है, मिस्टर लैम बेसिकली ये ओल्ड मैन का नाम है। तो ये फर्स्ट पहला सीन किसका है, यहाँ ओल्ड मैन जो है उनके गार्डन का सीन है, जहाँ पर बर्ड आराम से सॉन्ग सिंग कर रही होती है। और फिर क्या सुनाई देता है कि यहाँ पर डेरी के फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं। ये जो है वो स्लोली वॉक कर रहा होता है लॉन्ग ग्रासेस के बीच में, और यहाँ पर वो बीच में रुकता है और फिर से वॉक करता है। और यहाँ पर ये ऐसे राउंड राउंड वॉक कर रहा होता है। एंड देन मिस्टर लैम जो होते हैं वो स्पीक करते हैं, उससे बात करते हैं। ही इज क्लोज एट हैंड एंड डैडी इज स्टार्टल्ड। यानी कि बेसिकली यहाँ पहला सीन किस चीज का है, मिस्टर लैम का गार्डन है। ये जो ओल्ड मैन है उनका गार्डन है। उस गार्डन के अंदर एक छोटा बच्चा दैट इज डैडी जो है वो चल रहा है ग्रासेस के बीच में। और जैसे ही मिस्टर लैम उसे देखते हैं तो उससे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर डैडी जो है वो घबरा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स। हाँ, लैम जो है वो क्या बोलते हैं, उस बच्चे से बात करना चाहते हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो घबरा जाता है, वो बोलते हैं क्या क्या कौन है वहाँ, इस तरीके से। तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि मेरा जो नाम है वो क्या है, लैम है। सेब गिरे हुए हैं हवा के कारण, तुम ये जो चल के आ रहे हो ना उन एप्पल्स को तुम कुचल दोगे और उसे खराब कर दोगे। तो चपली कहता है मुझे लगा था ये तो खाली जगह होगी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे, कोई भी यहाँ होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है मैं यहाँ हूँ, तो तुम डर क्यों रहे हो बच्चे, सही है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर डैडी कहता है मुझे लगा ये एम्प्टी प्लेसेस होगी, ये एम्प्टी हाउस होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ये घर एम्प्टी ही है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैं गार्डन में हूँ तो घर तो एम्प्टी ही होगा। बेसिकली कॉमेडियन टोन में कहते हैं until I go back inside, जब तक मैं घर में नहीं जाता हूँ घर तो एम्प्टी ही है। In the meantime I am out here and likely to stop a day like this। कितना ही सुहाना सा दिन है, ब्यूटीफुल डे है, नॉट अ डे टू बी इंडोर। ऐसा दिन नहीं है, घर में रहने वाला दिन नहीं है, तो बाहर घूमने वाला सुहाना सा दिन है। डैडी पैनिक हो जाता है और वो बोलता है I have got to you। तो मिस्टर लैम कहते हैं not on my account, I don't mind who comes into the garden, the gate always open, you climbed the garden wall। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डैडी है बेसिकली वो क्या किया है, जो गार्डन है उसकी दीवार फान के आया है। तो यहाँ मिस्टर लैम उससे कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, आप ना यहाँ इस गार्डन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, आप दरवाजे से आ सकते हैं, आपने क्यों यहाँ पर गार्डन वॉल को क्यों जंप करके आते हैं। तो यहाँ डैडी जो हो जाता है वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। वो कहता है यू आर वॉचिंग मी, क्या तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ मैंने तुम्हें देखा, लेकिन यहाँ पर गार्डन का गेट तो खुला ही है, तुम वहां से आओ, यू आर वेलकम। यहाँ पर आई सिट हियर, मैं
यहाँ बैठा करता हूँ और मुझे बैठना पसंद है, आई लाइक सिटिंग। फिर जो डैडी होता है वो कहता है आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कोई चुराने नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं छोटे बच्चे, यंग लैड जो होते हैं वो चुरा लेते हैं और यहाँ तक कि एप्पल्स को कुचल देते हैं, स्क्रम भी कर देते हैं, लेकिन तुम तो यंग नहीं लगते हो। तो डैडी कहता है मुझे तो बस गार्डन में ही आना था। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो तुम आ तो गए हो, तो अब आ ही गए हो तो फिर यहाँ फिर डैडी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक लड़के हो, 13-14 साल के हो गए। तो डैडी कहता है 14 का हूँ मैं, बट आई हैव गॉट टू यू नाउ, गुड बाय। तो अभी ये डैडी क्या बोलता है मैं 14 ईयर्स का हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरो मत मुझसे, ये तो सिर्फ गार्डन है और बस मैं ही हूँ यहाँ पर। तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। अब क्यों लोग इस छोटे से बच्चे से, 14 ईयर ओल्ड बच्चे से डरते हैं, चलिए जानते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई शुड डैड बी, क्यों ही डरते हैं। तो डैडी कहता है सब डरते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, व्हाट दे से या हाउ दे लुक, वो कैसे दिख रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन सब मुझसे डरते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। तो यहाँ पर डैडी बोलता है कि मुझे पता है क्यों डरते हैं, मैं देख सकता हूँ उसे। तो मिस्टर लैम कहते हैं सी व्हाट, क्या मतलब क्या है ऐसा जो लोग देख के डरते हैं। तो डैडी कहता है व्हाट दे थिंक। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन। फिर डैडी कहता है यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड। बेसिकली क्या है ना, ये जो बच्चा है 14 ईयर ओल्ड, इसके चेहरे पे एक बर्न्ड मार्क है बेसिकली। तो यही कह रहा है इस ओल्ड पर्सन से कि सब लोग मुझसे डरते हैं, मैटर नहीं करता वो क्या करते हैं, क्या कैसे वो कैसे दिखते हैं, वो भी मैटर नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे डरते हैं। बेसिकली जब भी कोई मुझे देखता है तो कहता है अरे ये तो बच्चा है, लेकिन जब वो मेरे फेस को देखता है तो कहता है कितना ही बुरा हुआ है, क्या ही टेरिबल थिंग इसके फेस पे है, ये तो सबसे अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, सबसे बुरी चीज जो मैंने आज तक देखी है। यू थिंक पुअर बॉय, यहाँ पर सब लोग बोलते हैं बेचारा बच्चा, बट यहाँ पर मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई पुअर नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और आप भी शायद डरे हुए होंगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरता है और खुद मैं भी डरता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में अपनी शक्ल को देखता हूँ तो मैं खुद भी अपनी शक्ल से डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम पॉज होता है बीच में और यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं कि जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा ना तो मैं एक लैडर लाऊंगा, एक स्टिक लाऊंगा और वो जो क्रैब एप्पल्स लगे हुए ना उनको मैं तोड़ूंगा, वो पक चुके हैं, राइप हो चुके हैं, और उनकी मैं जेली बनाऊंगा। और ये वो साल का बहुत ही अच्छा समय है ये सब के लिए। कौन सा समय? सितंबर समय मस्त है ये जेली वगैरह बनाने के लिए। देखो ना उन्हें, कितनी सुंदर ऑरेंज और गोल्डन एप्पल्स लगे हुए हैं, क्या ही मैजिक फ्रूट है। मैं हमेशा ही ये कहा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बेस्ट पिक्ड एंड मेक इनटू जेली, इनमें से जो बेस्ट होते हैं ना फिर भी मैं उनको ही पिक करता हूँ, उनको जेली बनाता हूँ। यू कुड गिव मी अ हैंड, यानी कि तुम भी मुझे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं इनका एप्पल्स को तोड़ के जेली बनाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे गिव मी अ हैंड यानी हेल्प कर सकते हो। तो जेली कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, बात के बारे में बात चल रही होती है, यहाँ ये अपने फेस वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पॉज लेके मिस्टर लैम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बेसिकली कैसे बात को घुमा देते हैं और यहाँ पर बात करने लगते हैं कि मैं जेली बनाने जा रहा हूँ। तो वही डैडी बोलता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, हम जिस मैटर में बात कर रहे थे आपने क्यों मैटर फेर दिया, है ना। तो पीपल ऑलवेज डू दैट, हाँ लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी डरे हुए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, है ना। तो डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। तो डैडी का क्या है, वो कहता है कि मैं किन्हीं भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, कोई भी लोग हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन फायर। तो मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जो फेस है उस पे क्या है, कुछ फायर से बर्न हो गया है ना। फिर यहाँ पर ये डैडी क्या कहता है, नॉट द फायर, फायर से बर्न नहीं हुआ है, ये हुआ है एक एसिड से। बेसिकली एसिड भी जो है ना वो स्किन को जला देता है। तो एसिड जो होता है वो मेरे फेस पे ऑल डाउन दैट साइड, एक साइड पे एसिड गिर गया था और ये पूरा जल चुका है मेरा फेस। मेरे फेस को इसने खा लिया है, एट अप माई फेस, एट अप मी, मुझे भी शायद इसने खत्म कर दिया। जैसे मेरे फेस को खराब कर दिया वैसी मेरी लाइफ भी इसने खराब कर दी है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी डिफरेंट, यानी कि अब ये ऐसा ही रहेगा
रहेगा पूरी जिंदगी मेरे फेस पे और ये कभी डिफरेंट नहीं होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। तो यहाँ डेरी कहता है कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम एक बच्चे हो, यू आर अ बॉय, तुम इस गार्डन में आए हो, प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग भी इस गार्डन में आते हैं, और आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किन्हीं में भी इंटरेस्टेड हूँ, कुछ भी हो आई विल बी इंटरेस्टेड, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, यानी कि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ हर लोगों में। तुम जैसे इस गार्डन में आए, बहुत सारे लोग आते हैं और मैं सब लोगों से ऐसे ही बातचीत वगैरह करता हूँ। यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं कि नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, यानी कि भगवान का बनाया ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझको इंटरेस्ट नहीं देता है। लुक ओवर देयर बिसाइड द फार वॉल व्हाट कैन यू सी, वो कहता है देखो उस वॉल के पीछे क्या ही सुंदर नजारा है, ऐसा भगवान का क्या खूबसूरती नहीं है जो मुझे इंटरेस्ट ना दे। तो डेरी कहता है रबिश, क्या ही बकवास बातें हैं। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं, बकवास, देखो बच्चे देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो डेरी कहता है बस घास फूस ही तो है, ग्रास एंड स्टफ, वीड्स वगैरह है। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम उसको घास फूस कहते होगे, सम कॉल देम वीड्स, वो लोगों के लिए होता होगा घास फूस, लेकिन अगर तुम इसमें खुद को महसूस करोगे तो क्या क्या है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज है, हर्ब्स है, सारी तरीके की चीजें हैं, बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां वो घास फूस उगाता हूँ, देयर इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर, वेयर इज द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि चाहे वीड उगे, वीड क्या होता है ना, वीड एक ऐसा बेसिकली प्लांट होता है जो जरूरी नहीं होता है, ऐसी फालतू में आपने देखा होगा गार्डन में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो कि किसी ने उगाए नहीं होते, ऐसी फालतू में होते हैं। तो यही ये बात बोल रहे, चाहे वो वीड हो या फिर कोई फूल ही क्यों ना उग रहा हो, दोनों ही तो ग्रो ही कर रहे हैं, दोनों ही तो एक जिंदगी है, दोनों ही तो लाइफ है, और इन दोनों को ही ग्रोथ में क्या ही डिफरेंस है, जैसे कि तुम में और मुझ में, यानी कि कोई अगर बेकार से बेकार चीज भी है, वीड जो है वो भी क्या है, बेकार है, और यहाँ पर सुंदर सा फ्लावर है, दोनों ही है, लेकिन दोनों की ही जिंदगी मानी जा रही है, जैसे कि तुम्हारी और मेरी। तो डेरी कहता है कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, वीड और फ्लावर सेम नहीं हो सकते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, यू गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा फेस जल गया है, और मेरे पास एक टिन लेग है, यानी कि मेरा जो पैर है वो नहीं है, मेरी नकली पैर लगी हुई है। तो मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जल गया है, मेरा पैर टूटा हुआ है, नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस। अब तुम खुद ही सोचो, तुम वहां खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, डिफरेंस है कहाँ? डेरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन रिंग, आपका ये जो पैर है वो टिन का क्यों है, कैसे टूटा आपका पैर? तो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत साल पहले ही, इसीलिए सब लोग मुझे लेमी लैम्ब कहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बेसिकली क्या है, लेमी लैम्ब, लैम्ब यानी कि अगर आप ऐसा समझेंगे तो लंगड़ा लंगड़ा सब इसको चिढ़ाते हैं, तो इसीलिए ये क्या बोले, बहुत साल पहले ही मेरा पैर जो है वो उड़ गया था, तो यहाँ पर सब लोग मुझे को लेमी लैम्ब कहते हैं। कुछ बच्चे चिढ़ाते हैं, हैवंट यू हर्ड देम, क्या लोगों को तुमने कहते नहीं सुना है कि वो देखो वो लंगड़ा है लंगड़ा, यू विल, तुम्हें सुनाई देगा, लेमी लैम्ब, इट फिट्स, और हाँ सही भी है, इट डजंट ट्रबल मी, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पैर नहीं है, तो मुझे ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि मेरा पैर नहीं है, अगर मैं आंख नहीं रहता तो अंधा ही बोलते, कान नहीं रहता तो डेफ ही बोलते। तो यहाँ पर डेरी क्या कहता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर, लेकिन आप ट्राउजर भी पहन सकते हैं और इसको कवर कर लीजिए, फिर कोई नहीं देखेगा और कोई नोटिस या स्टेयर नहीं करेगा। बेसिकली ये क्या है, ये जो है ना, ये फुल नहीं पहन रखा है इन्होंने, तो इनका जो लेग दिखता है ना, जिससे कि लोग इनको चिढ़ाते हैं, तो ये डेरी क्या बोल रहा है, आप तो छुपा सकते हैं इसको, आप ट्राउजर पहन के इसको पूरा कवर कर लीजिए, फिर कोई नहीं देखेगा, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, कोई घूरेगा भी नहीं और कोई आपको चिढ़ाएगा भी नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं फिर भी कुछ चिढ़ाएंगे, और लेकिन कुछ नहीं भी चिढ़ाते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और एट द एंड चिढ़ा चिढ़ा के लोग थक भी जाते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, यहाँ पर तो कितनी सारी चीजें हैं घूरने के लिए, कोई मेरा भला पैर क्यों घूरेगा? तो यहाँ पर डेरी कहता है जैसे कि मेरा फेस, यानी कि यहाँ पर जब ये मिस्टर लैम कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं घूरने के लिए, तो डेरी कहता है जैसे कि मेरे फेस को सब घूरते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द श्रिंकन रैप्टर्स और माय टॉल सनफ्लावर्स। तो ये डेरी क्या है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो वो क्या बोल रहा है, जैसे कि मेरे फेस को सब घूरते रहते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, क्या क्या घूरते हैं, यहाँ पर लोग देखते हैं क्रैब एप्पल्स को, उन वीड्स को, वो स्पाइडर जो कि क्लाइंब कर रहा होता है श्रिंकन रैप्टर के ऊपर, और वो जो लंबे लंबे सनफ्लावर्स है उनको लोग देखना पसंद करते हैं। पर मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव
ब्यूटी एंड द बीस्ट। या डैडी कहता है व्हाट्स द सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या हुआ? तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम ही बताओ इसका मतलब क्या हुआ। तो डैडी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। आपको क्या लगता है लोग मुझे ऐसे मोटिवेट करने नहीं आता है, कुछ नहीं होता बेटा, ये सब हो गया, आप क्या ही कर सकते, इस तरीके से। तो ये वही बोल रहा है, क्या आपको लग रहा है लोग मुझे कभी ऐसी फेरी स्टोरी नहीं सुनाया है? आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे अंदर से हैं, वो मैटर करता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यहाँ पर हैंडसम वो है जो अच्छे काम करता हो। बेसिकली ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है, जिसमें क्या होती है, एक ब्यूटी होती है बेसिकली, और ये ब्यूटी जो होती है ना, ये एक बीस्ट से, बीस्ट बेसिकली बहुत ही गंदे से अजीब होता है, उससे वो प्यार करती है। और जब ये उसको किस करती है ना, तो ये बीस्ट जो है वो बहुत ही सुंदर सा एक मैन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्यार की ताकत के कारण बेसिकली ये स्टोरी होती है। तो ये डैडी कह रहा होता है कि ये फेरी टेल की स्टोरी मैंने सुन रखी है, पर ब्यूटी ने जब मॉन्स्ट्रस बीस्ट को, यानी एक राक्षस को जब किस किया था, उसे प्यार किया था, तो एक हैंडसम प्रिंस बन गया था। यानी कि अगर ब्यूटी ने उसे किस नहीं किया होता तो वो वही राक्षस बना रह जाता। आई वोंट चेंज, लेकिन मुझे कोई किस करेगा तो थोड़ी मेरे को चेंज आ जाएगा मेरे में। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट, हाँ उस तरीके से तो तुम चेंज नहीं हो सकते हो। तो डैडी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा, ओनली मेरी माँ जो होती है वो, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड, यानी कि एक तरफ अगर मेरा फेस जला हुआ है तो दूसरी साइड मेरी माँ जो है वही मुझे किस करती है, वो भी फेस के दूसरी साइड, इस साइड भी नहीं। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी माँ मुझे किस करे। वो मुझे किस इसलिए करती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है इसलिए, और मैं नहीं चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी किसी पे थोपूं। बेसिकली ये बहुत बहुत ही अपनी लाइफ से तंग ही आ चुका है, ऐसा समझ लीजिए डैडी। ये क्या कह रहा है कि ऐसे भी कोई मुझे किस भी नहीं करेगा, और जो मेरी माँ मुझे किस भी करती है वो भी मेरे फेस के दूसरी साइड जो करती है, यानी कि जहाँ जला है उस साइड नहीं करती है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी माँ मुझे किस करे, बिकॉज ये मजबूरी में कर रही है, वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है। व्हाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी, और ऐसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे किस नहीं करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली लैम पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तो डैडी कहता है क्या? तो मिस्टर लैम कहते हैं वो लड़कियां, वो सुंदर सुंदर लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिन लोगों को तुम प्यार करते हैं, क्या उन लोगों को तुमने किस किया है कभी? तो डैडी कहता है करने भी कौन देगा, मुझे कोई नहीं करने देगा। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, कौन जानता है? तो मिस्टर यहाँ जो डैडी है वो क्या बोलता है, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं इसी तरीके से दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव अ हाफ फेस, यानी मेरे पास फिर भी एक आधा चेहरा ही होगा। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ तुम्हारे पास होगा, बट द वर्ल्ड वोंट, यहाँ पर वर्ल्ड वोंट, यहाँ वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, यहाँ वर्ल्ड को तो पूरा फेस मिला है, वर्ल्ड के पास आधा फेस नहीं होगा। एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, यहाँ अब तुम दुनिया देखो क्या ही सुहानी सी दुनिया। या डैडी कहता है डू यू थिंक द वर्ल्ड दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा गार्डन दुनिया है? तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एवरीवेयर एनीवेयर, ये मिस्टर लैम कहते हैं दुनिया तो हर जगह ही प्रेजेंट है। तो डैडी उनसे पूछता है कि क्या आपका पैर हर्ट नहीं करता है, दर्द नहीं होता है? तो मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट, यानी कि ये तो टिन का बना हुआ है तो वो दर्द नहीं करता है। तो यह बच्चा पूछता है जब शुरू में लगा था तब भी दर्द हुआ था क्या? तो वहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ हुआ होगा। ये जो है ये क्या है, मिस्टर लैम का पैर है, तो यहाँ तक टिन लगा हुआ है और इसके बाद तो स्किन ही है। तो ये पूछ रहा है कि जहाँ पर एंड हुआ है टिन, तो यहाँ पर दर्द आपको करता है कि? तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर उतना नहीं दर्द करता है, ठीक है। यहाँ डैडी पूछता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे से, लुक एट दोस पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो डैडी कहता है कि बहुत लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि उन लोगों को देखो हु आर इन पेन और फिर भी वो ब्रेव है, वो कभी रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। डैडी कहता है लोग ये भी कहते हैं कि सोचो उन लोगों के बारे में जो तुमसे भी बुरी हालत में हो सकता है तुम अंधे हो सकते थे, ब्लाइंडेड या फिर डेफ बॉर्न हो सकते थे, या फिर तुम्हारी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजर सकती थी, लेकिन यहाँ पर तुम सही सलामत हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं सही बात तो कहते हैं लोग तुम्हें और तुम्हें पता भी है। तो डैडी कहता है लेकिन इससे मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, यहाँ मेरा फेस चेंज नहीं होगा। डू यू नो एक दिन एक वुमेन मेरे साइड से रास्ते के स्ट्रीट के गली के साइड से एक वुमेन जा रही थी, आई सॉ दैट अ बस स्टॉप एंड शी वाज विद अनदर वुमेन। वो क्या है बेसिकली वो किसी और वुमेन के साथ थी और वो मेरे पे देखती है और ऐसे फुसफुसाती है। वो क्या फुसफुसाती है,
वो देखो कितना ही गंदा टेरेबल चीज है उसके चेहरे पे, ये बच्चे को तो सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम जो कुछ भी सुनते हो, एवरीथिंग यू हियर, क्या तुम उस पर बिलीव कर लेते हो? तो डैडी कहता है इट वॉज क्रूएल, वो बहुत ही बुरी तरीके से कमेंट कर रही थी, तो वो मैं सुना था। तो मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो डैडी कहता है ओनली आई हर्ड, मैंने सुना है वो। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं एंड इट इज द ओनली थिंग यू हैव हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या यही एक चीज तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सुनी है जो ये लेके बैठ गए हो? तो डैडी कहता है नो, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अब कान बंद कर लो, किसी की बातें मत सुना करो। तो डैडी कहता है यू आर पेक्यूलर, यू से पेक्यूलर थिंग्स एंड यू आस्क अ क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड। बेसिकली यार डैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आप भी पागल हैं, आप पागलों वाली बातें करते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे पता ही नहीं होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मुझे बात करना पसंद है, हैव कंपनी, लोगों के आसपास रहूंगा, आई डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, मुझे किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना पड़ता है। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स हाइव ऑफ बीज, हनी बी का छत्ता है उस ट्री के पीछे। कुछ लोग जो बीज को सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये बीज क्या भिनभिनाती रहती है, बज करती रहती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक उनको बिल्कुल आराम से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि बीज भनभनाती नहीं बल्कि हम करती हैं, बहुत ही मीठे सुर में गाना गाती रहती हैं। तो यहाँ डैडी क्या बोल रहा है, बट आई लाइक इट देयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। बेसिकली मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इससे पसंद आया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ लैम। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, हाँ अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो शायद तुम यहाँ नहीं आते। तो डैडी कहता हाँ क्योंकि मैंने आपको नहीं देखा था इसलिए मैं इस गार्डन में आ गया, अगर आपको मुझे पता रहता कि आप यहाँ हैं तो मैं नहीं आता। तो रिलायबल यानी मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता हूँ, जब वो मुझे घूरते हैं और यहाँ पर जब वो मुझसे डर जाते हैं तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन द रूम, या फिर तुम अपने रूम में जाओ, लॉक कर लो खुद को और कभी बाहर मत निकलो रूम से। देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी ने किया भी था, वो डरता था यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि हाँ तुमको डर लगता है, लोगों के पास जाना नहीं पसंद है, जब लोग तुमको घूरते हैं ठीक है, खुद को एक रूम में लॉक कर दो, मत निकलो, जैसे एक आदमी ने किया भी था। जैसे कि जब वो क्या था ना, हर चीज से ही डरता था, वो हर चीज, दुनिया की हर चीज उसे डराती थी, उसको लगता था मैं बाहर जाऊंगा तो बस मुझे कुचल देगी, यहाँ पर उसको लगता था कि कोई मैन मेरे पे डेडली जेम्स फेंक देगा, या फिर डंकी मुझे ऐसा किक मारेगा कि मैं मर जाऊंगा, या फिर लाइटनिंग मुझ पे गिर जाएगी। वो हर चीज से डरता था, उसको लगता था मैं किसी लड़की से प्यार कर बैठूंगा और वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, या फिर मैं किसी बनाना स्किन पे फिसल जाऊंगा और लोग मुझ पे हंसेंगे नहीं, यानी हर बात वो नेगेटिव सोचता रहता था। वो उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया, वो बाहर निकलना नहीं पसंद करता था। तो यहाँ डैडी कहता है कि हमेशा के लिए? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए। तो फिर डैडी कहता है उसके बाद क्या हुआ? तो मिस्टर लैम कहते हैं एक पिक्चर जो है ना वो वॉल से उसके सर पे गिर जाती है और वो मर जाता है, यानी कि या जो होना है तो वो तो होना ही है। यहाँ पर उसने कितना कुछ किया कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं रूम में ही रहूंगा वरना मैं मर जाऊंगा, और रूम में ही उसकी मौत होगी क्योंकि एक बेसिकली वॉल से एक पिक्चर उसके सर पे गिर गया। यानी जो होना है वो तो होना ही है, आप क्या ही होनी को टाल सकता है भला कोई नहीं। इस बात पे डैडी हंसता है। यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं देखा तुमने? तो यहाँ पर डैडी कहता है लेकिन तो अभी भी आप ऐसी ही पागलों वाली बात कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोगों के लिए ये बेवकूफी वाली बात होगी। यहाँ पर डैडी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन करते क्या है? तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है वो जो मेरा घर है वो पूरा खाली है? नहीं, अंदर किताबें ही किताबें हैं और बहुत सारी चीजें, और ये घर पूरा भरा हुआ है। तो डैडी कहता है क्या आपके विंडोज पे कोई पर्दे वर्दे नहीं लगे हैं, कर्टन्स वगैरह नहीं लगे हैं? तो यार मिस्टर लैम कहते हैं मुझे पर्दे लगाना पसंद नहीं है, पर्दे बेसिकली चीजों को शट डाउन कर देते हैं और यहाँ पर लाइट डार्कनेस ही डार्कनेस हो जाती है। मुझे लाइट में रहना पसंद है जब विंडोज खुले हों और मैं हवाओं को सुनूं। फिर डैडी कहता है यस आई लाइक दैट, मुझे भी ये पसंद है जब बारिश हो रही होती है तो मैं भी वैसे जो होती है ना रूफ पे मैं उसे सुनता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम पूरे खोए हुए नहीं हो, यहाँ पर तुम चीजों को सुनते हो। यहाँ डैडी कहता है दे टॉक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं वहां होता हूँ।
व्हाट विल ही एवर डू। लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो क्या करेगा अपनी जिंदगी में, क्या होगा उसके साथ, दुनिया कभी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी ये सब देख के उसके चेहरे पे क्या है, विथ दैट ऑन हिज फेस। लोग ये सब बातें करते हैं जब मैं नहीं प्रेजेंट होता हूँ तो। मिस्टर लैम कहते हैं, हे भगवान बच्चे, यहाँ पर यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हें 2 आर्म्स मिल रखे हैं, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें हैं, कान है, तुम्हारे पास जीभ है, ब्रेन है, और यू गॉट ऑल द वे यू वांट, तुम्हें जो कुछ चाहिए दे रखा है, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सबको चाहिए वैसे ही तुम्हारे पास सब चीजें तो हैं। एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट अ बेटर देन दैट ऑल द रेस्ट। यानी कि अगर तुम अपना थोड़ा सा मतलब खुद से अगर सही गलत चूज कर लोगे ना, तो तुम्हें जितना लोगों को मिला है ना उससे भी बेस्ट मिलेगा। डेरी कहता है कैसे, तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे आई डू, जैसे मैंने किया। तो यहाँ डेरी कहता है क्या आपके पास कोई फ्रेंड है, तो मिस्टर लैम कहते हैं 100 दोस्त है मेरे तो डेरी कहता है लेकिन आप तो अकेले इस घर में रहते, इतने बड़े घर में वो भी अकेले। तो मिस्टर लैम कहते हैं दोस्त तो हर जगह है, लोग आते हैं, एवरीबॉडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं, गेट हमेशा खुला ही रहता है, वो आते हैं, वो बैठते हैं। एंड इन द फ्रंट ऑफ फायर इन द विंटर में आग के आगे लोग बैठते हैं, बच्चे आते हैं एप्पल्स खाने के लिए, पियर्स खाने के लिए, टॉफीज के लिए, और मैं टॉफी हनी से टॉफी बनाता हूँ और जो भी आते हैं उनको देता हूँ, और क्या तुम्हें भी चाहिए। तो यह डेरी कहता है लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। तो लैम कहते हैं सर्टनली यू आर, हाँ तुम हो, सो फार एज आई कंसर्न, जितना मुझे पता है, बट ऐसा तुमने क्या ही कर दिया कि मैं तुम्हें सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो डेरी कहता है तो आप तो मुझे जानते नहीं है, यू डोंट नो मी एंड यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ ये भी नहीं जानते, और मेरा तो आप नाम भी नहीं जानते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, डू आई हैव टू राइट ऑल दैट पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कुड बी फ्रेंड। बेसिकली यहाँ मिस्टर लैम कह रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या इसको मैं अब एक पत्र पे लिख के इसको एक फाइलिंग बॉक्स करूंगा तभी दोस्त बनोगे तुम मेरे। तो यहाँ डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, हाँ तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो अगर तुम चाहो तो, और अगर नहीं तो मत बताओ अपना नाम। तो यह डेरी कहता है कि मेरा नाम डेरी है, ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट इट, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो आपको जरूरत नहीं है मेरा दोस्त बनने के लिए, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त बनिए, आई चूज दैट। पर डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, शायद मैं फिर वापस यहाँ कभी ना आऊं, यू माइट नेवर सी मी, आप मुझे फिर से कभी यहाँ नहीं देखेंगे, फ्रेंड मैं दोस्त नहीं बन सकता हूँ। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं मगर क्यों, तो यहाँ डेरी कहता है अरे हम लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं, आप भी तो लोगों से ऐसे रास्ते पे मिलते होंगे, कभी कभी बातें हो जाती होंगी उनसे, इसका और उसके बाद आप उन्हें कभी नहीं देखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अब आपके दोस्त बन गए हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब ये भी तो नहीं कि अब वो मेरे दुश्मन है। तो यहाँ डेरी कहते हैं नहीं वो तो बस कुछ नहीं, लोग, दैट्स ऑल, वो तो बस एक लोग है। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, यानी कि लोग कभी भी जस्ट नथिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ डेरी कहते हैं देयर आर सम पीपल आई हेट, मैं कुछ लोगों को हेट करता हूँ, नापसंद करता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये क्या आपको ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं उस एसिड से भी, वो एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही जलाया है। यह डेरी कहते हैं सिर्फ मेरा चेहरा। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं जिस तरीके से एक बॉम्ब ने मेरे पैर को उड़ा दिया है, इससे भी वर्स हो सकता था, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे साइड, क्या होता अगर तुम दूसरी तरफ भी जल जाते। डेरी क्या कहता है कि जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी तो लोग क्या कहते थे कि ये उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए इसको, जिसके साथ बेसिकली जिनको भी ऐसा एसिड अटैक वगैरह हुआ है ना, तो उन लोगों के साथ ही इसको रहना चाहिए, ये इस दुनिया में ना इसको आना ही नहीं चाहिए। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल यू ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, उनको ऐसा लगता है कि जो अंधे लोग हैं उनको अंधों के साथ ही रहना चाहिए, इडियट बॉयज को इडियट्स के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, यानी कि जिनके पैर नहीं है उनको सबको साथ में रहना चाहिए। तो डेरी कहते हैं हाँ सही बात है। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, कितना ही पैथेटिक वर्ल्ड होगा, कितना ही खराब वर्ल्ड होगा, मतलब कि सारे के सारे अंधे एक साथ है, सारे के सारे बहरे एक साथ है, सारे के सारे जिनके पैर नहीं है वो एक साथ है। तो डेरी कहता है एट लीस्ट कोई तो होगा जो उनको घूरेगा नहीं, क्योंकि वो उनकी तरह नहीं दिखते हैं,
क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे होंगे तो एक दूसरे को कोई घूरेगा तो नहीं एटलीस्ट। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विथ बर्न फेसेस, यहाँ पर जितने भी लोग जिनके फेसेस जले हुए हैं क्या तुम उन्हीं की तरह सेम हो जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, इसलिए क्योंकि तुम कैसे दिखते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, वो सब चीजें अलग है और एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पर डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं देख के, सुन के और सोच के मैं बात करता हूँ। यहाँ पर डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे इस तरीके की जगह पसंद है, एक गार्डन, मुझे एक हाउस चाहिए जिसमें कर्टेन ना हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा घर चाहिए, तो दरवाजा तो मेरा हमेशा ही खुला रहता है, तुम कभी भी आ सकते हो। तो डेरी कहता है लेकिन ये मेरा नहीं है तो मैं ऐसे कैसे आ जाऊंगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं जो मेरा है वो सभी का है। यह डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, क्या मैं फिर से यहाँ आ सकता हूँ, अगर आप कहीं बाहर भी होंगे तब भी क्या मैं आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, और तुम जब आओगे तो बहुत सारे और भी लोग होंगे। तो डेरी कहते हैं अच्छा। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, इसके कारण तुम मत ऐसा मत कर लेना कि ना आओ कि यहाँ तो लोग होंगे, यू नीड नॉट माइंड, उनसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डेरी कहता है इट वुड स्टॉप देम दे हैड माइंड मी, यहाँ पर मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उन्हें मुझसे फर्क पड़ेगा, जब वो मेरे चेहरे को देखेंगे तो वो भागने लगेंगे। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं हाँ हो सकता है वो डर जाएंगे और हो सकता है वो ना भी डरे, यू हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो रिस्क वो भी लेंगे। डेरी कहता है शायद आप मुझे पाके क्या पता अपने सारे दोस्तों से आप अपनी दोस्ती खो दे, बिकॉज ऑफ मी क्या पता आपके सारे दोस्त अब यहाँ इस जगह पे ना आए बिकॉज उन्होंने मुझे देख लिया है, बिकॉज नोबडी वांट टू स्टे नियर मी, कोई मेरे पास रहना पसंद नहीं करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट्स, बच्चे चिल्ला के कहते हैं लेमी लैम लंगड़ा आ गया, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, फिर भी वो गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो एक गेम है, वो मुझसे कोई डरते वरते नहीं है। व्हाई शुड दे बी, और क्यों ही डरे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, शायद इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। तो डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग्स ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपके जो पैर हैं वो किसी युद्ध के समय पे बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ गए हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली। तो डेरी कहता है हाउ कुड यू क्लाइंब अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देयर। तो यहाँ पर जब वो बता रहे थे मिस्टर लैम की अभी कुछ देर में जब ठंडा होगा तो मैं क्या करूंगा, लैडर पे चढ़ के जाऊंगा और एप्पल्स तोड़ूंगा। तो यहाँ पर वही डेरी पूछ रहा है कि आप इस टूटे पैरों के साथ लैडर कैसे चढ़ेंगे और एप्पल्स कैसे तोड़ेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी है करनी और सालों लग गए हैं और धीरे धीरे मैं चीजों को सीख रहा हूँ। तो डेरी पूछता है कि ठीक है आप सीख रहे हैं चीजों को, लेकिन क्या पता आप लैडर पे चढ़े एप्पल्स तोड़ने के लिए और आप गिर गए और आपकी नेक टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, क्या पता आप घासी पे लेटे लेटे मर जाए इफ यू वर ऑन योर ओन। मिस्टर लैम कहता है हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो डेरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने उससे पूछा था ना कि अभी कुछ देर में मैं एप्पल तोड़ने जाऊंगा तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ अगर तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो डेरी कहता है मेरी माँ को टेंशन होगी कि मैं कहाँ रह गया हूँ। देयर आर 3 माइल्स, बेसिकली 3 माइल दूर मेरा घर है फील्ड के अक्रॉस और मैं 14 साल का हूँ। स्टिल मेरी माँ जैसे माँ का एक होता है ना कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया है, तो यहाँ पर मेरी माँ वरी करेंगी अगर मैं यहाँ रुक गया तो। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, हाँ लोग टेंशन लेते हैं। तो यहाँ पर डेरी कहता है पीपल फस। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं जाओ जाके उन्हें बता के आ जाओ। तो यहाँ डेरी कहता है 3 माइल्स दूर है, मैं उनको बता के फिर वापस आऊंगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कितनी ही सुहानी सी इवनिंग है और तुम्हारे पास तो पैर भी है, तुम तो जा भी सकते हो। तो डेरी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, यानी कि अगर मैं घर पहुंचा तो वो लोग मुझे वापस आने नहीं देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि डेरी क्या बहाना बना रहा है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो वो लोग मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम बस बहाना बना रहे हो, अगर तुम घर जाओगे ना तो तुम खुद वापस नहीं आओगे क्योंकि तुम ऑब्वियसली डरते हो कि लोगों को मैं कैसे फेस करूंगा। तो डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड, तुम नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं बस तुम्हें ही पता है तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पर डेरी कहता है अगर मैं चाहूँ ना, तो यहाँ मिस्टर लैम उसको इंटरप्ट करके कहते हैं हाँ तुम चाहो ना, मुझे पता है सब कुछ बच्चे, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम क्या करोगे। यहाँ पर डेरी कहता है दे टेल मी
वो लोग मुझे कहते हैं, तो मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, जो दूसरे लोग तुम्हें कहते हैं क्या तुम्हें वो सब मानना जरूरी है? तो डैडी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता है मुझे क्या चाहिए। आई वांट, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, समथिंग जो नो वन हेल्स एज गॉट, जो किसी और के पास ना हो, समथिंग जो सिर्फ मेरी हो, जस्ट लाइक ये जो गार्डन है जो सिर्फ मेरा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो हम मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड इट, तुम खोज सकते हो ऐसी कुछ चीज को। तो डैडी कहता है लेकिन कैसे? तो मिस्टर लैम कहते हैं वेट करके, देख के, सुन के, बैठ के यहाँ पर और यहाँ इधर जाके आप तुम वो उन चीजों को जो तुम चाहते हो उसे पा सकते हो। यू हैव टू सी टू द बीज, तुम ऐसे बीज को देखो। तो डैडी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, जो और सारे लोग आपके पास आते हैं क्या वो आपसे बातें करते हैं, क्या वो आपसे चीजें पूछते हैं? तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ लोग पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मैं पूछ के चीजों को सीखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ डैडी कहता है आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन पे विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता है कोई आता भी होगा। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिसरेबल एंड नो वन कुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड और नोबडी केयर्स। यहाँ आप जो हैं वो यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, खुद से पड़े हुए हैं और कोई नहीं जानता आप एक दिन मर जाएंगे या जिएंगे, कोई आप किसी को फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज। यहाँ पर डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं कि हाँ लोग आते, कोई लोग नहीं आते, नाम बताइए, नाम बताइए, कुछ उन लोगों के नाम बताइए। तो मिस्टर लैम कहते हैं उनके नाम टॉम, डिक, हैरी, ये सब ये नाम बताते हैं। फिर यहाँ पर वो खड़े होते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, अब मैं बीज के पास जा रहा हूँ। तो डैडी कहता है आई थिंक यू आर ड्रॉफ्ड क्रेजी, मुझे लगता है आप पागल हैं। यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये अच्छा एक्सक्यूज है। डैडी कहता है व्हाट फॉर, सेंस वाली बातें क्यों नहीं करते? मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा ये एक्सक्यूज बना रहे हो कि वापस ना आना पड़े। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अ फेस एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज। तो यहाँ डैडी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम दूसरों की तरह ही हो। उन सब चीजों के बारे में कहना पसंद है। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, अगर तुम्हें मेरे फेस पे दया नहीं आ रही है तो तुम्हें डर लग रहा होगा। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो तुम मन ही मन सोच रहे होगे कि कितना ही गंदा सा, अगली सा ये राक्षस टाइप का बच्चा है। आई एम डेविल, हाँ मैं हूँ गंदा सा, दानव टाइप का दिखता हूँ, है ना? यहाँ पर वो शाउट करते हुए बोलता है। तो मिस्टर लैम जो है उसको कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं और बीज के पास चले जाते हैं। यहाँ डैडी जो है वो चुपचाप बोलता है नहीं आई लाइक इट हियर, मुझे ये पसंद है, मुझे यहाँ रहना पसंद है। थोड़ी देर रुकता है, वो खड़ा होता है डैडी और शाउट करता है मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊंगा, देखना, तुम वेट करना। जो मिस्टर लैम थे उन्होंने क्या बोला था कि तुम बस बहाना बना रहे हो, लोगों का बहाना बना के तुम खुद ही वापस नहीं आओगे। तो डैडी वही चिल्ला के बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस भी आऊंगा और देखना, तुम इंतजार करना, मैं भाग सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह टिन के पैर नहीं है, मैं देखना मैं वापस आऊंगा। यह डैडी जो है वो भाग जाता है और गार्डन में साइलेंस हो जाती है। नाउ मिस्टर लैम जो है टू हिमसेल्फ, यहाँ पर मिस्टर लैम खुद से बातें करते हुए कहते हैं हाँ सब लोग कहते हैं कि वापस आएंगे लेकिन वो कभी वापस नहीं आते हैं, कोई भी वापस नहीं आया है। और इस तरीके से गार्डन का नॉइज फेड हो जाता है। नाउ सीन 2 क्या आता है, अब डैडी अपने घर पहुंचता है, घर हाउस में पहुंच चुका है बिकॉज वो अपनी माँ को बस बताने गया है कि माँ मैं उधर जा रही हूँ, बिकॉज उनकी माँ परेशान हो जाती है। तो डैडी के हाउस में उनकी माँ कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। या माँ कहती है तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता है वो कौन है, तुमको क्या, मैंने नहीं सुना है उनके बारे में। तो बट अब डैडी बेसिकली इतना नेगेटिव आदमी था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लैम से बात करने के बाद अब आप देखिए कैसे पॉजिटिवली बातें कर रहा है। या मदर कह रही है कि हाँ तुमको क्या लगता है उस आदमी के बारे में, मैंने नहीं सुना है, वो आदमी कैसा है। तो डैडी कहता है आपने जो कुछ भी सुना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए मम्मा। तो माँ कहती है बीन टोल्ड, मैंने वार्न किया था, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो, मैं यहाँ 3 महीने, हम लोग का यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए हैं यहाँ रहते, लेकिन मुझे पता है खान के बारे में जिसके पास तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। डैडी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस बात से डर लगता है, व्हाट डू यू थिंक ही इज, आपको क्या लगता है वो कौन है? एक ओल्ड सा तो मैन है जिसके टिन के पैर है और वो एक बड़े से घर में रहता है जिसमें कर्टन्स नहीं लगे हुए, उसके पास एक गार्डन है एंड मैं वहां जाना
चाहता हूँ मम्मा, और मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ, चीजों को सुनना चाहता हूँ, बेसिकली देख के ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। यहाँ माँ कहती है सुनना, किसको सुनना चाहते हो? तो डैडी कहता है उन मधुमक्खियों को गाते हुए, उससे बात करते हुए मिस्टर लैम्ब से। तो माँ उसकी कहती है व्हाट ही गॉट टू से टू यू, बेसिकली तुमको उसने क्या कर दिया, कोई जादू वादू कर दिया है क्या? तो डैडी कहता है थिंग्स दैट मैटर, जो चीजें मैटर करती हो, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, वो चीजें कही है उस इंसान ने मुझसे जो कभी किसी ने मुझसे नहीं कही है। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, जिन चीजों के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ वो बातें की है मिस्टर लैम्ब ने मुझसे। माँ कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो तुम घर पे ही रहो और अपने जो सोचना है सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ रहोगे तो ही सही रहेगा। यहाँ डैडी कहता है आई हेट इट हियर, मैं यहाँ नहीं रहना पसंद करता हूँ। माँ कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन यही तो सच है। डैडी कहता है नथिंग टू डू विथ माई फेस, इससे मेरे फेस का क्या ही ताल्लुक है, इससे मेरे फेस का कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूँ, आई डोंट केयर, मैं उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं अभी कुछ देर पहले कितना फर्क पड़ रहा था, अभी मिस्टर लैम्ब से बात करने के बाद ये कितना ही पॉजिटिव हो गया है, कह रहा है मुझे अपने फेस से फर्क नहीं पड़ता है, वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इजंट इंपॉर्टेंट, इट्स व्हाट आई थिंक। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, कैसा फील करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या चीजों को फाइंड आउट करता हूँ, क्या सुनता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरा ये जला चेहरा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस जा रहा हूँ ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे हेल्प कर पाऊँ उन एप्पल्स को तोड़ने के लिए, ओनली टू लुक एट द थिंग्स, चीजों को देखने के लिए और सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। मदर कहते हैं यू विल स्टॉप हियर, तुम नहीं जा रहे हो कहीं। तो डैडी कहता है ओह नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन। बेसिकली यहाँ डैडी कहता है कि आज अगर मैं वहां वापस नहीं गया ना तो फिर मैं कभी भी दुनिया को कहीं नहीं जा पाऊंगा। जल्दी से वहां भागता है और यहाँ पर डोर को स्लैम करता है, डैडी भागता है पैंटिंग, एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, मुझे ये दुनिया चाहिए, मैं चाहता हूँ। बेसिकली अब इसमें कितना ही मोटिवेशन आ गया, पॉजिटिवनेस आ गया है। अब सीन 3 आते हैं, अब ये पहुंच गया है यहाँ मिस्टर लैम्ब की गार्डन है, गार्डन का साउंड, बेसिकली ये प्ले है तो वो सब चीजें गिवन है। मिस्टर लैम्ब एप्पल तोड़ रहे होंगे, वो तोड़ रहे थे तो वो क्या बोल रहे थे, धीरे से, दैट्स इट, वही, हाँ मुझे मिल गया, दैट्स इट, हाँ यही है, और हाँ फिर से, दैट्स इट, हाँ यही है, और फिर क्या होता है, एक क्रिक बजता है, एक क्रैश होता है और वो जो लैडर है वो गिर जाता है और मिस्टर लैम्ब जो है वो भी गिर जाते हैं। एक थम होता है और यहाँ ब्रांचेस जो होते हैं वो स्विच बैक हो जाता है, क्रीक्स, और फिर एक साइलेंस। यहाँ डैडी जो है वो जैसी गार्डन का दरवाजा ओपन करता है, अभी भी वो हाँफ रहा होता है, डैडी जो होता है वो क्या बोलता है, यू सी, डैडी जैसी एंट्री लेता है वो क्या बोलता है, देखा आपने मैं वापस आ गया, यू सेड, आपने कहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, देखिए मैं वापस आ गया, मैं चाहता था। और फिर वो देख लेता है कि यहाँ पर गिरे हुए हैं मिस्टर लैम्ब, वो रुक जाता है, बिल्कुल साइलेंस। वो कहते हैं मिस्टर लैम्ब, क्या आप? फिर वो क्या करता है, ग्रासेस में रन करता है, रुकता है और ऐसे घुटनों के बल जाके वो कहता है मिस्टर लैम्ब ठीक है, अब गिर गए, मैं अब यहाँ आ गया हूँ मिस्टर लैम्ब, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी साइलेंस थी। देखिए ना मिस्टर लैम्ब, मैं वापस आ गया, मिस्टर लैम्ब मैं वापस आ गया। और फिर भी मिस्टर लैम्ब अब नहीं जगते हैं और डैडी जो है वो अब रो रहा होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको इस स्टोरी से के पास क्या पता चला है, मतलब मिस्टर लैम्ब ने अपनी अंतिम लाइफ की पल में भी एक बच्चे की जिंदगी, बेसिकली डैडी की जिंदगी कितनी पॉजिटिव कर दी है। एंड अब मिस्टर लैम्ब इस दुनिया में नहीं है, मगर जो डैडी जो इस दुनिया में होते भर में भी खुद को इतना कमजोर, इतना वीक समझता था, अब वो डैडी में वो इतनी कॉन्फिडेंस आ गई है, इतना मिस्टर लैम्ब ने उसको पॉजिटिवनेस दे दी है कि अब जो डैडी है वो अपनी जिंदगी शायद जी सकता है। दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी ऑफ डैडी, किस तरीके से एक ओल्ड मैन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। और शायद इस स्टोरी के बाद आपका भी कुछ चीजों में पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। लोग क्या होते हैं, जिनके पास जो चीज नहीं होता है उस चीज के लिए रोते रहते हैं, मगर द थिंग इज, जिस तरीके से डैडी का एक चेहरा हाफ फेस जला हुआ था, वो उस बात को लेके हमेशा उदास रहता था, मगर अगर देखा जाए तो उसके पास हाथ थे, पैर थी, आंखें थी, कान था, जो कि और लोगों के पास नहीं होगा। सबके पास कुछ ना कुछ दुख होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग जो है वो अपनी मतलब लाइफ जीना छोड़ दें। यार डैडी के लाइफ में जिस तरीके से वो उदास था, वो किसी से मिलना नहीं चाहता था,
जस्ट बिकॉज लोग कुछ कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझसे डर जाएंगे, लोग के साथ क्या हो, ये सब सोच सोच के ये ओवर थिंक कर रहा था। जबकि क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या होगा। अरे भाई आपकी एक जिंदगी है, उस जिंदगी को जीना है, 100% जीना है। दिस इज द स्टोरी, मस्त स्टोरी है, मतलब ये आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट देनी चाहिए। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।